देखिए, बारिश और बाढ़ ने चीन में कोहराम मचा रखा है। पानी बरसने का सिलसिला पिछले 3 महीने से थमने का नाम नहीं ले रहा है। उत्तरी सिचुआन में तो बेहद हालात खराब हैं। बहुत बड़ी आबादी इसका सामना कर रही है। बाढ़ में तैरती गाड़ियां, घरों और दुकान के अंदर घुसा पानी और थमी थमी सी जिंदगी। कुदरत के कहर पर किसी का बस नहीं चलता। उत्तरी सियाचुन में लोग बेबस नजर आ रहे हैं। बादल पूछकर तो बरसेंगे नहीं, सिलसिलेवार बारिश का सामना करना मजबूरी है। फ्लैश फ्लड हालात को और बिगाड़ रहे हैं। लोगों के कीमती सामान बर्बाद हो गए हैं। लाखों करोड़ों की गाड़ियां कबाड़ बन रही है। उत्तरी सिचुआन में एक दिन में साल की सबसे भारी बारिश ने कोहराम मचा दिया है। गुआंगुआन और नानचोंग में सिर्फ 12 घंटे में 250 मिलीमीटर से ज्यादा पानी बरसा। सड़कों पर कई फुट तक जल जमाव रहा। ये चीन के दक्षिणी गासू प्रांत का नजारा है। होजुआ शहर में बारिश के साथ ओले भी जमकर पड़े। सड़कों पर करीब 1 फुट तक बर्फ जमा थी। ऐसे में गाड़ियों के पहिए थम गए। आवाजाही न के बराबर रही। नजारा ऐसा कि जैसे किसी हिल स्टेशन पर खड़े हो। जापान इस साल 15 में चक्रवाती तूफान यानी टाइफून से जूझ रहा है। प्रशांत महासागर से उठे इस तूफान ने जापान के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई है। देखिए, कई जगह मकान और गाड़ियों तक को इस तूफान ने पलट दिया। जी हां, तूफान के साथ भारी बारिश से कई इलाके इस वक्त जलमग्न हैं, डूब चुके हैं। देखिए, पश्चिमी जापान में टाइफून पाइपाह का कहर। प्रशांत महासागर से लगे तट पर इस चक्रवाती तूफान ने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तहस नहस कर दिया। घरों को उजाड़ दिया, गाड़ियों को पलट दिया, बिजली और टेलीफोन के खंभों को उखाड़ दिया। रेल और सड़क यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ। इस टाइफून के साथ आई भारी बारिश से कई इलाकों में बाढ़ आ गई। ये जापान का शिजुओका प्रीफेक्चर है। जापान के पश्चिमी और पूर्वी रिहायशी इलाके, बाजार, सब कुछ पानी पानी हो चुका है। तूफान की वजह से तोकोइडो लाइन पर बुलेट ट्रेन सर्विस को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। चक्रवाती तूफान का कहर जारी है। शनिवार को भी दिन भर कई इलाकों में भारी बारिश जारी रहने की चेतावनी दी गई है। जापान में इस साल का 15वां टाइफून यानी 15वां चक्रवाती तूफान है, जिससे कई इलाकों को भारी नुकसान पहुंचा है। अजीत, अगली खबर कौन सी है? बिल्कुल, अगली खबर हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई है। आधे से ज्यादा हिमाचल प्रदेश में बारिश और बाढ़ ने हाहाकार मचा रखा है। सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों की बात करें तो किन्नौर भी उसमें शामिल है। और देखिए, यहां पहाड़ों से भारी भूस्खलन हुआ और उसका मलबा नाथपा बांध में जा गिरा। फिर क्या हुआ, 1 मिनट की हमारी रिपोर्ट देखिए। तबाही की ये तस्वीरें पहाड़ का नसीब बन गई हैं। बादलों के बरसने का सिलसिला जारी है और लैंडस्लाइड की घटनाएं थम ही नहीं रही। ऊंचाई से गिरते भारी पत्थरों की मार दोहरी थी। नाथपा डैम चट्टानों और मलबे से भर गया। नेशनल हाईवे 5 पर आवाजाही भी थम गई। डैम में मलबा गिरने से बिजली उत्पादन पर असर पड़ा। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि सितंबर के महीने में भी बादल जमकर बरस रहे हैं। और हाल फिलहाल ऐसे हालात से राहत की कोई उम्मीद नहीं है। जबकि देखिए, हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले में भी आए दिन भूस्खलन की घटनाएं हो रही हैं और अब रामपुर में ज्यूरी के पास पहाड़ से चट्टानें दरकने लगी हैं। इससे नीचे नेशनल हाईवे 5 पर भूस्खलन का मलबा आ गया। ऐसे में जान जोखिम में डालकर लोग आगे निकलते दिखे। हैरान करने वाली तस्वीरें आप देखिए 1 मिनट में। एक तरफ पहाड़ों से पत्थरों की बरसात तो दूसरी तरफ जान को जोखिम में डालकर आगे बढ़ते सैलानी। ये तस्वीरें हिमाचल में प्रकृति के प्रतिशोध और उससे पैदा हुए संकट की हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला में रामपुर में भयानक लैंडस्लाइड हुआ। नेशनल हाईवे 5 पर ज्यूरी के पास पहाड़ से अचानक भारी मात्रा में बोल्डर गिरने शुरू हो गए, जिससे पूरे हाईवे पर मलबे का सैलाब आ गया। सड़क पर
मलबा होने के कारण लैंडस्लाइड के बाद फंसे यात्री अब जान जोखिम में डालकर चट्टानों के नीचे से निकल रहे हैं। नेशनल हाईवे 5 पर जगह जगह पिछले 1 महीने से लैंडस्लाइड हो रहे हैं, जिससे ऐसी मुश्किलें यात्रियों को झेलनी पड़ रही हैं। पर सैलाबी संकट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और हिमाचल प्रदेश के मंडी में बाढ़, बारिश के बाद लैंडस्लाइड की घटनाओं से हालात अब भी भयावह बने हुए हैं। लेकिन लगातार हो रहे लैंडस्लाइड के कारण अब कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर चले गए हैं और लगातार यह सिलसिला कायम है। मंडी के जोगिंदर नगर के इस गांव में हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों का रुख कर रहे हैं। दरअसल इसकी वजह है यहां हो रहे हैं लैंडस्लाइड। पहाड़ से गिर रहे पत्थर लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ रहे हैं। ड्रोन से ली गई भूस्खलन और गांव की तस्वीरें तबाही की पूरी कहानी बयां कर रही है। जोगिंद्र नगर के इस कुंडूनी गांव में 10 घर भूस्खलन की चपेट में आ गए। लगातार हो रही बारिश के चलते बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है और यही वजह है कि गांव को पूरी तरह खाली करवा दिया गया है। लोग अपना कीमती सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जा रहे हैं। अपने घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुए इन लोगों के लिए प्रशासन ने राहत शिविर तैयार किए हैं, जहां इन्हें शिफ्ट किया गया है। इस बार मानसून हिमाचल के लिए काफी बर्बादी लेकर आया। मंडी और कुल्लू जिले में सबसे ज्यादा बर्बादी देखने को मिली है। पंजाब इन दिनों पिछले 4 दशकों की सबसे भयावह बाढ़ से जूझ रहा है। कई जिलों में तबाही भीषण है, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा खतरा सीमा पर भी आ चुका है। पंजाब के फिरोजपुर में भारत पाक सीमा पर पानी भरने की वजह से आतंकी घुसपैठ का खतरा बढ़ गया है। मिट गई भारत पाक सीमा, बाढ़ ने मिटा दी सरहद की लकीर। आतंकी घुसपैठ का बड़ा खतरा। तबाही के बीच गांव वाले दे रहे पहरा। पंजाब में बाढ़ की वजह से भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हालात बेहद खराब हो चुके हैं। बाढ़ की वजह से एक बड़ा खतरा फिरोजपुर जिले में भारत पाकिस्तान सीमा पर आ गया है। तस्वीरें देखिए, बाढ़ ने कई किलोमीटर तक भारत पाकिस्तान के बीच की दीवार को मिटा दिया है। बाढ़ के चलते आराजी एडवांस तटबंध को बड़ा नुकसान पहुंचा। सतलुज और रावी नदियों के उफान से उठ रही लहरों ने सीमा पर सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दे डाली है, लेकिन देशभक्ति की भावना से सराबोर स्थानीय लोगों ने खुद ही सीमा सुरक्षा के लिए मोर्चा संभाल लिया है। और राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले के अनूपगढ़ में घग्गर नदी में उफान के बाद बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। देखिए, बाढ़ के पानी का प्रकोप भारत पाकिस्तान सीमा के मजनू पोस्ट तक पहुंच चुका है। आपको दिखाते हैं रिपोर्ट। अनूपगढ़ इलाके में घग्गर नदी उफान पर है। 2 साल बाद घग्गर का पानी अनूपगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच चुका है। शनिवार को घग्गर नदी में अचानक पानी की मात्रा बढ़कर 5747 क्यूसेक हो गई, जिसके बाद हालात गंभीर हो गए। घग्गर का पानी भारत पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मजनू पोस्ट तक पहुंच चुका है। बॉर्डर पर लगे फेंस पानी में डूबे नजर आ रहे हैं। बॉर्डर पर बाढ़ के खतरे के बाद प्रशासन ने चौकसी बढ़ा दी है, जिसमें स्थानीय लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। दरअसल हरियाणा के O2 हेड से घग्गर नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जो भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक पहुंच गया। ग्रामीणों का मानना है कि अगर पानी का दबाव और गहराई बढ़ी तो उन्हें मजबूरन सुरक्षित स्थानों की ओर जाना पड़ेगा। वहीं देखिए, खबर जयपुर से है। बेहद दर्दनाक खबर यहां से सामने आई। यहां के सुभाष चौक सर्किल में देर रात एक पुरानी जर्जर हवेली ढह गई। इस इमारत में 20 लोग किराए पर रहते थे। हादसे में एक व्यक्ति और उसकी 6 साल की मासूम बेटी की मौत हो गई। ये तस्वीरें राजधानी जयपुर के सुभाष चौक इलाके की है, जहां रात के अंधेरे में मौत बनकर गिरी। इस पुरानी हवेली ने कई जिंदगियों को तबाह कर दिया। इस 3 मंजिला जर्जर इमारत में 20 से ज्यादा लोग सो रहे थे, जब अचानक यह भरभरा कर ढह गई। दीवार पर टंगी यह घड़ी तो अब भी चल रही है, अपना वक्त बता रही है, मगर इस घर में रहने वाले प्रभात और उनकी 6 साल की बेटी पीहू का वक्त हमेशा के लिए थम गया।
हादसे के बाद मलबे में कुल 7 लोग दब गए थे, जिनमें से प्रभात और पीहू को बचाया नहीं जा सका। प्रभात की पत्नी सुनीता और 2 अन्य लोग गंभीर हालत में अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। तो मैंने पहले से ही सरकार से आग्रह कर दिया था कि भाई चिन्हित करके और लोगों को खाली कराएं और जो भवन है उनके भवन मालिकों को कहें कि उस बिल्डिंगों को गिरा दें। जयपुर के इस इलाके में कई और ऐसे मकान हैं जो जर्जर हो चुके हैं, उन्हें खाली कराने की जरूरत है, नहीं तो कभी भी कोई बड़ा हादसा हो सकता है। और यूपी के सबसे ज्यादा बाढ़ प्रभावित जिलों में मथुरा भी शुमार है। यमुना नदी लगातार खतरे के निशान के पार बह रही है। देखिए, इससे निचले रिहायशी इलाकों में हालात काफी बिगड़ते चले जा रहे हैं। 60 सेकंड की रिपोर्ट। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें बता रही हैं कि मथुरा के लोगों को यमुना का पानी किस तरह रुला रहा है। सैकड़ों मकान डूबे पड़े हैं, मंदिर और घाट पानी पानी है, दरिया सारे रास्तों को समेट चुकी है। आप देखेंगे यहाँ पर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है, उनके घरों के बाहर यमुना का पानी आ गया है और जो नाविक हैं वो इनको एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन कई ऐसे हैं जो घरों को छोड़ जाने को तैयार नहीं है। कई लोगों को यहाँ से रेस्क्यू कर चुके हैं, लेकिन कुछ लोग जाने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं कि यमुना महारानी हमारे घर पर आई है तो हम यहाँ से छोड़ के नहीं जाएंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर हम यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो हमारे सामान को कोई और ना ले जाए। इस कारण से ये छतों पर रहने के लिए मजबूर हैं और ये घर छोड़कर नहीं जा रहे हैं। नदी का पानी खतरे के निशान से 1 मीटर ज्यादा ऊपर बह रहा है। बारिश नहीं थमी तो हालात का और बिगड़ना तय मानिए। और अब खबर उत्तर प्रदेश के मथुरा से, क्योंकि मथुरा में यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर से भी ऊपर बह रही है। यहां करीब 23 गांव बाढ़ में डूब चुके हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगह ले जाने का सिलसिला जारी है। यमुना में तैरने वाली नावें इन दिनों मथुरा की गलियों में तैर रही हैं। इन गलियों में कुछ दिन पहले तक जिंदगी की रौनक दिखती थी। अब दूर दूर तक सैलाब का सितम है। 1.5 फुट से ज्यादा पानी भरा है, हाहाकार मचा है। दुकानदार को डर है, पानी थोड़ा और बढ़ा तो उनके सामान बर्बाद हो जाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए, दरिया में छुपे खतरे को महसूस कीजिए। पिछले 2 दिनों में हालात और बिगड़े हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, मल्लाह अपनी नावों से फंसे लोगों को निकाल रहे हैं, लेकिन सेवा फ्री में नहीं है। हर एक शख्स से 1000 रुपए वसूले जा रहे हैं। पानी से भरे रास्तों में मोटरसाइकिलें कुछ इस तरह चल रही हैं। ये ड्रोन से ली गई तस्वीरें हैं, शहर की बेबसी को बखूबी बयां कर रही हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, गांव के गांव डूब गए, फसलें तबाह हो गईं, किसानों के सामने रोजी रोटी का संकट है। दिल्ली में बारिश और बाढ़ के हालात बने हुए हैं। निचले इलाकों के हजारों लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर अपना ठिकाना बना चुके हैं। देखिए, यमुना का जलस्तर कुछ कम जरूर हुआ है, लेकिन बावजूद इसके खतरा बना हुआ है। देखिए रिपोर्ट। ऊपर फ्लाईओवर पर भागती जिंदगी और नीचे दरिया में डूबी हुई दिल्ली। यमुना का उफान राजधानी के विकास को मुंह चिढ़ा रहा है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि यहाँ रहने वाले किस आफत का सामना कर रहे हैं। अब इन तस्वीरों को देखिए, बहुत बड़ा इलाका यमुना की बाढ़ में सिमट चुका है। फ्लाईओवर के नीचे नदी से लगे इन मैदानों में खेती होती थी, अब नाव चल रही है। ड्रोन की इन तस्वीरों को देखिए, ओवरब्रिज के दोनों ओर पानी भरा हुआ है। सैकड़ों परिवार अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हैं। सड़क किनारे इन राहत कैंपों में रह रहे हैं। खतरा यहां भी बना हुआ है। कुछ जगह कैंपों में भी पानी घुस गया है।